हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रेज यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली ये जो भी होने वाला है। और आप कोई भी मतलब एक्सपीरियंस आपका है, चाहे जीरो से लेकर कितना भी एक्सपीरियंस है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोडिंग अगर कोई क्या कहते हैं, अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है कंपनी में तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अभी का मतलब जितने भी लेक्चर थे हैं सारे इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं जरूर देखें उसको, ठीक है। आपको अगर आता भी है फिर भी आपको काफ़ी कुछ नया मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखो पढ़ने वाले हैं कि ओपन एड्रेसिंग है, ये सारा कुछ पढ़ चुके कि मतलब हाइस टेबल हम बनाना आ गया मुझे। तो अब हम लोग कैश इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। कैश क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। वैसे तो कैश हमारी कई लेवल्स की होती हैं, ठीक है। मल्टी लेवल्स की हम लोग कैश अप्लाई करते हैं। और जैसे कि मान लो हम लोग जेपीए यूज करते हैं, ठीक। जेपीए यूज करते हैं या फिर हाइबरनेट यूज करते हैं। तो एक जेपीए हाइबरनेट में हम लोग एक क्या कहते हैं, फर्स्ट लेवल कैचे रह होता है, जैसे हम सेशन लेवल भी कैचे बोलते हैं, ठीक। तो जो कोई भी अगर डेटाबेस हम यूज करते हैं तो वो हमारा कैश क्या कहते हैं, डेटा को कैश करता है। जैसे कि फ्रेमवर्क अगर हम हाइबरनेट यूज कर रहे हैं या जेपीए यूज कर रहे हैं तो उनमें एक क्या कहते हैं, जो भी हम कनेक्शन बनाते हैं वो उस कनेक्शन में एबिलिटी होती है उस एंटिटी को सेव करने का, ठीक। सेशन लेवल पे उसको सेव करके रखता है प्राइमरी की बेसिस पे। और अगर फिर से सेम अगर प्राइमरी की थ्रू कोई फेच करने आता है तो तो फिर वो क्या होता है, वो सेम वहीं से रिटर्न कर देता है। डेटाबेस में कनेक्शन उसको होल्ड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। मीन्स नया उसको कनेक्शन बना करके एक लिमिटेड कनेक्शन होते हैं डीबी में, ठीक है। तो वो हमारे पास सेविंग हो जाता है कनेक्शन का। दूसरा हम लोग एप्लीकेशन में जब बनाते हैं क्या कहते हैं, दूसरा आता है सेशन सेकेंड लेवल कैचे आता है, जो कि हम लोग एप्लीकेशन में ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ई एच कैश इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई और कैश हम लोग एप्लीकेशन के अंदर ही इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन हमारा जो लेवल कैश है कहीं कहीं वो कभी नहीं भी वर्क करता है। जैसे कि अगर हम मान लो हमारे मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, स्केलेबल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा पास मल्टीपल क्लस्टर्स पे डिप्लॉयड है एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन अगर कहीं पे मान लो डिप्लॉयड है, ए बी दो क्लस्टर है, दोनों पे एक एक इंस्टेंस डिप्लॉयड है, ठीक। तो अगर हमारा ये जो इसे ए वाला जो है वो क्या कर लेगा, कैश कर लेगा कुछ वैल्यू को, दूसरा बी वाला अपना वैल्यू कैश करेगा। अब वहाँ पे कुछ चेंजेज अगर आता है, दूसरे इंस्टेंस पे चेंजेज आता है, ठीक है, दूसरे इंस्टेंस के थ्रू अगर कोई चेंजेज आता है तो यहाँ पे हो सकता है रिफ्लेक्ट होने में टाइम हो जाए, कुछ रिक्वेस्ट यहाँ से सर्व हो जाए, ठीक है। जो कि हमारे पास में ओल्ड डेटा एक तरीके से रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन एक कैश, तभी हम लोग कब रेडिस या कोई अलग एप्लीकेशन कैश यूज करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन से बाहर यूज करते हैं फिर ग्लोबल कैश टाइप का, है ना। तो पहले उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी हम लोग जो सिस्टम डिज़ाइन पढ़ रहे हैं और कैश जब टॉपिक आएगा तो हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी सिर्फ ये देखते हैं क्योंकि हम हाई टेबल पढ़ चुके हैं। और ये कि मैं बताऊं, कैश हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अगर सिस्टम डिज़ाइन आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे कैश का बहुत मेन रोल जो है रहता है कि आपको कौन सा कंपोनेंट पे कैश ऐड कर रहे हो और उसमें भी कौन सी कैश यूज कर रहे हो, ठीक है। किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर कैश करने जा रहे हो। तो कैश करने जब भी हम जाते हैं तो हमारे पास में वही होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अगर क्या कहते हैं डीबी से हम नहीं चाहते हैं कि बार बार डीबी से फेच करने जाएं। तो हमारा अपडेट जो है बहुत कम अगर हो रहा है, ठीक, वेरी लेस फ्रिक्वेंटली अगर हमारा अपडेशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसको होल्ड करके रखेंगे, किसी मैप बना लेंगे या कहीं से जो भी है। बट वो मैप जो होगा जो भी हो वो थ्रेड शेप भी होना चाहिए, सिंगलटन होना चाहिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उसमें स्टोर कर लेते हैं। मैप भी एक कैश के तरीके से हम लोग कभी कभार यूज करते हैं मैप को, ठीक। वही यहाँ पे भी हम बनाने की कोशिश करेंगे कि हम कैश को कैसे, इस जो हमारा हैश टेबल बन गया है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो इस समय कर रहे हैं वो मैप ही बना रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से मैप ही बना रहे हैं। अभी हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हैश मैप के ही परफॉर्म एक तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाता है डिज़ाइन योर कस्टम हैश मैप तो आपको टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि आपको हैश टेबल बनाना आता है तो सिंपली आप अपना खुद का हैश मैप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि हैश मैप में क्या ऑपरेशन होते हैं,
गेट ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो कि हमने फाइंड दे रखा है। यहाँ पे हमारा ऐड ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे भी ऐड हो गया। अब इंटरनली हमने क्या यूज कर रखा है, डिज़ाइन लेयर प्रोबिंग यहाँ यूज कर रखा है, उसमें हमने यूज कर रखा था सेपरेट चेनिंग। तो आप वही डिसाइड कर सकते हो जो भी कलेक्शन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक कैश का फोल्डर बना लेते हैं। क्लास ही बनाते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे हम ओपन एड्रेसिंग जगह कैश, इसमें क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, एक हम सिंपल कैश करके नाम देते हैं। अब आपको मैंने जो उस समय अलगोस पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास में जो कोलिजन रिजॉल्व करने के लिए कोलिजन हैंडलिंग जो कुछ कंसेप्ट टेक्निक थी, उनमें से कौन सी टेक्निक जो हमारी क्या कहते हैं कैश इंप्लीमेंट करने में ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि हमारा सेपरेट चेनिंग है वो कम यूजफुल रहता है, और ये हमारा क्या कहते हैं लीनियर प्रोबिंग काफ़ी यूजफुल रहता है, ठीक। तो हम यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कैशिंग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेपरेट चेनिंग की जगह पे हम लीनियर प्रोबिंग ही यूज करना चाहेंगे, ठीक है। अब लीनियर प्रोबिंग हम देखो पूरा बता चुके हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि बताने की ज़रूरत है। सेपरेट चेनिंग ओपन एड्रेसिंग में, लीनियर ओपन एड्रेसिंग यूजफुल है। तो ओपन एड्रेसिंग में कौन सा अलगो यूज करना ज़्यादा सही है, लीनियर प्रोबिंग में नहीं, डबल हैजिंग काफ़ी सही रहता है, तो डबल हैजिंग यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिंपल कैश जो हमारा है, यहाँ पे हम इसको पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर लेते हैं, है ना। और ये जो हमारा हैश टेबल था, इसको हम कंट्रोल F करके, और ये हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। यार ये रिप्लेस ऑल काम नहीं करेगा, कंट्रोल F करते हैं, सिंपल कैश फाइंड हो गया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस 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 रिप्लेस, इस्तेमाल करना था, ठीक है। तो ये हमारा है, ये हमारा वही जो ओपन एड्रेसिंग में हम लोगों ने ओपन एड्रेसिंग में जो भी हमने अलगो क्या कहते हैं यूज किया था, हैश टेबल बनाया था, वो है। अब इसमें हम कैश में थोड़ा हम क्या ऐड कर सकते हैं, एक्चुअल में ये कैश तरीके से ही वर्क करेगा, क्योंकि कैश में हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं कि हम कुछ भी लें। यहाँ पे हमने मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट यूज किया था सिंपल कैश, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ये मेन मेथड है। अगर मान लो ये मेन मेथड यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, सिंपल कैश में यहाँ पे आते हैं, टेस्ट करना है सिंपल कैश, ठीक। ये तो हम ये अगर मान के चलते हैं कि वो हमारा कैश था, और अब हमारा ये एप्लीकेशन है जहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आती है, कंट्रोलर है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आती है, हमें कुछ डेटा को कैश करके रखना है, ठीक है, जिससे कि दोबारा अगर कोई डेटा की रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे डेटाबेस में कॉल नहीं जानी चाहिए बार बार। हालांकि सेम केस बनाना यहाँ पे काफ़ी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो कुल मिला के यहाँ भाई हम सारा कुछ कैश में ही ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा कैट था, है ना, टैग था, अब यहाँ पे जैसे कि हमने कैश बना रखा है, ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे ऐड नहीं होगा, हमारा मान के चलते हैं, एग्जाम्पल में मान लेते हैं, हमारा एक डीबी भी था जो कि हमारा मैप स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर है,
ये क्या भाई प्रॉब्लम कर रहा है? क्लास हो गया है ना, प्राइवेट हो गया, इसको इंपोर्ट नहीं किया हमने ना, इसलिए सर। मैप हो गया हमारा, ये मान के चलते हैं डी माई डीबी। ठीक, न्यू हैज मैप, है ना। तो ये जो हमारा कोई भी रिक्वेस्ट ऐड ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कैश हमारा है और यहाँ पे, और ये हमारा डीबी का पार्ट है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम ये चूंकि हम कैश में भी ऐड करेंगे और यहाँ पे डीबी में भी ऐड करेंगे, मतलब केस वो बनाना चाह रहे हैं, बट ज़रूरत नहीं है आना की, तो दोनों में ऐड करेंगे। एक रिक्वेस्ट हमारी जाएगी, मुझे नहीं लगता ये सब हमें करना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली हम कैश पे चलते हैं। ये वैसे भी कोई इसका मतलब नहीं बनता है, इतना सारा डीबी कॉल करो, मतलब बनाया उसको, सभी को पता है। ठीक है, मुझे वैसे भी एक्चुअल केस यहाँ पे बन नहीं पाएगा। बनाने के लिए मैप बना लेते हैं, दोनों में ऐड करते हैं, फिर हम चेक करते हैं इसमें अवेलेबल है तो हम एक कैश से पहले कैश से उठा लें, अदरवाइज फिर मैप में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते थे, बट वो कोई मतलब नहीं, मेन टारगेट पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा कैश एक तरीके से बन गया, सिंपल कैश यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, रन कराएंगे चलेगा। अब आप कहोगे अभी मैंने कुछ किया ही क्या एक्स्ट्रा, वो तो सिंपल वही लीनियर प्रोग्रामिंग हमने हैश टेबल ही बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैंने बताया ना, जो मैप होता है वही एक तरीके से हमारा कैश की हम यूज कर सकते हैं, कैश की तरीके से। पर यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट भी रहती हैं जब हम लोग कैश इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि कैश हमारा एज डेटाबेस वर्क नहीं करता है, क्योंकि डेटाबेस में तो हम कितना भी डेटा फिल करते जाएंगे, जो भी सारा फिल करते हैं, बट कैश हम इतना थोड़ा लाइट वेट रखते हैं, सारा डेटा को हम कैश नहीं करते। हम सिर्फ वही डेटा को कैश करते हैं जो कि डेटा बहुत ज़्यादा यूजफुल है, यूज हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा उसका मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली उसकी कॉल्स आ रही हैं, वही डेटा हम केवल कैश करते हैं। और उसमें भी हम पूरा डेटा नहीं कैश करेंगे, हम कुछ लिमिट में डेटा कैश करेंगे। हम सोचेंगे कि हम 100 रिकॉर्ड कैश कर लेते हैं ना, 1000 कर लेते हैं कैश, इस तरीके से हम कैश करते हैं मोस्टली, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम तो इसका मतलब एक हमारा एक रिक्वायरमेंट हो गई कि जो भी हम डीबी में, तभी हम यहाँ पर मैप बना रहे थे कि हम ऐसा नहीं कि बनाना चाहिए था, वैसे मुझे केस हम इसीलिए बना रहे थे, मैप बनाते वो डीबी ऐसा वर्क करता। डीबी में तो सारी डेटा रहेगा, बट कैश में हम कुछ कम डेटा करेंगे, कुछ कॉल हमारी डीबी में जाती, कुछ हमारी कैश में जाती। ठीक है, तो वहाँ पर रहता। तो नंबर एक पॉइंट ये हो गया कि हमें हमें पहले से ही पता है, हमें फिक्स रिकॉर्ड पता है कि हमें 100 रिकॉर्ड ही कैश करने हैं। ठीक, हमारे पास रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मान लो रिकॉर्ड हमारे पास 1 लाख 1 मिलियन भी हो सकते हैं, बट हमें ये पता है कि हम केवल 1000 रिकॉर्ड को सेव करने वाले हैं, कैश करने वाले हैं। ठीक है, और ये मुझे पता है जब हमारे डीबी में 1 मिलियन या 1 लाख रिकॉर्ड हैं, तो 10,000 रिकॉर्ड तो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब हम ये जो कैश इंप्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो हमारा कैश है, यहाँ पे हम लोड फैक्टर की जगह पे हम साइज देना चाहेंगे। क्या देना चाहेंगे? साइज। कितने रिकॉर्ड हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, मान लो हमारे पास हम सिर्फ और सिर्फ कैश करने जा रहे हैं। अच्छा, बना ही लेते हैं तभी मज़ा आएगा। ठीक है, मैप स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। अच्छा, मैप को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, इंटीजर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बना लेते हैं। टीबी इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक, ये हमारा एज डीबी है, क्योंकि इसको इसलिए बनाया हमारे पास में वही सी की वैल्यू पेयर में ही हम अभी हम स्टोर करें, इस वजह से, है ना। और यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे रिकॉर्ड्स,
ऐड टू डीबी। पब्लिक वाइड, और ये हमारे पास में क्या ऐड करना है, स्ट्रिंग और इंटीजर आएगा, ठीक। स्ट्रिंग की और इंटीजर हमारे पास में वैल्यू आएगा, ठीक। ये जो भी रिक्वेस्ट आ रही तो इसमें हम सेव करेंगे, है ना, और इसी प्रकार से ऐड टू कैश कर देंगे। ऐड टू डीबी मैंने कर दिया, ऐड टू कैश कर दिया, और ऐड टू कैश करने के लिए हम यहाँ पे कैश का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हालांकि हम यहाँ पे हटा सकते हैं, क्या हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं? स्टैटिक लेना ही पड़ेगा मुझे। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कैश का बार बार ऑब्जेक्ट बने, है ना, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिया, और ये जो माई डीबी है, हम ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर कोई करते हैं हम, ऐड रिक्वेस्ट, चलो ऐसा ही रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐड टू डीबी में हम क्या करेंगे, माई डीबी डॉट पुट करेंगे, की और वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे हम माई कैश जो हमारा है, सिंपल कैश जो है, सिंपल कैश डॉट ऐड करेंगे की और वैल्यू, ठीक। यहाँ पे ये ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई रिक्वेस्ट जनरेट होती मान के चलते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको डीबी में भी डालेंगे, मतलब जो करंट लेटेस्ट रिकॉर्ड जो होगा, लेटेस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट आती है मान लो, ठीक है। तो लेटेस्ट गेट रिक्वेस्ट आती है, अगर हमारा मान के चलते हैं कि हमें कोई गेट रिक्वेस्ट आती है, और वो रिकॉर्ड हमारा, मान के चलो एक काम और करते हैं, डीबी में तो मुझे ऐसा लग रहा है डीबी में हम पूरा रिकॉर्ड डाल देते हैं, ठीक है। डीबी में हम पूरा रिकॉर्ड डाल देते हैं। ये क्या कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल कैश, ठीक। यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे आते हैं, फाइंड करते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। ये करना था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, सॉरी यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, मिलेगा रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, सॉरी मैंने गलती कर दिया, फिर से देखो, है ना। तो कोई नहीं, ऐड की जगह हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं फाइंड फाइंड रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, है ना। ये माई डीबी क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा है, ठीक। तो ये डीबी में पहले पूरा डाल देता हूँ, ये डीबी में सारा चला गया। और कुछ है डीबी में डालने को? नहीं है, और कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे केवल,
प्रिंट कैश, सिंपल कैश अभी प्रिंट नहीं कराएंगे, प्रिंट करा लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, बग भी नहीं मिल जाएगा। और ऐड, ये ऑपरेशन बाद में करेंगे हम, इसको हम कमेंट कर देते हैं। डिलीट ऑपरेशन भी नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ गेट करना है। गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमारी गेट रिक्वेस्ट जनरेट होगी। गेट रिक्वेस्ट, हमने गेट रिक्वेस्ट जनरेट किया, किसके लिए किया, हमने कुछ वैल्यू डाला कि हमें कैट चाहिए, कैट के लिए वैल्यू कुछ चाहिए। कैट को एक की था, हम प्राइमरी की डालेंगे ना, प्राइमरी की के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, मान लो कैट के करस्पॉन्डिंग हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, जैसे गेट रिक्वेस्ट आती है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैंने पहले प्रिंट करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो गेट रिक्वेस्ट जैसे ही आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली कैश जो है, कैश, सिंपल कैश, ये यानी कि गेट फ्रॉम कैश, यानी कि ऐड टू कैश है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम ट्राई कैश यूज करते हैं, ठीक। ऐड टू कैश होगा, फ्रॉम कैश, है ना, गेट फ्रॉम कैश। ये जो हमारा है सिंपल कैश जो था, इससे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, हमने फाइंड मेथड बनाया था ना, और हम यहाँ पे की पास करेंगे। अगर यहाँ पे मिल जाता है, जो भी मिलता है हम यहाँ पे रिटर्न मारेंगे। अगर कोई बग आता है तो भी हम रिटर्न मारेंगे, है ना, और लास्ट में भी हम रिटर्न मारेंगे। नहीं, लास्ट में मारने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम रिटर्न क्या मारेंगे, इंटीजर, ठीक। तो इस तरीके से हम गेट फ्रॉम कैश हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा, केवल की आएगा। इसी प्रकार हम गेट फ्रॉम वैल्यू करेंगे, गेट फ्रॉम डीबी, डीबी करेंगे, और की आएगा, यहाँ पे भी माई डीबी है ना, गेट करेंगे, की के थ्रू ये रिटर्न करके दे देगा हमको, है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास आता है, गेट रिक्वेस्ट आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा नंबर है, इंटीजर है, क्योंकि रिटर्न हमें इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, वैल्यू चाहिए। और पहले हम ट्राई करेंगे किससे, हाँ, पहले हम ट्राई करेंगे गेट फ्रॉम कैश। अच्छा, गेट नहीं, मैंने क्या लगाया हुआ है, गेट फ्रॉम कैश, सॉरी, स्टैटिक नहीं डाला हुआ है ना। क्योंकि हम मेन मेथड से सारी चीज़ें कॉल कर रहे हैं ना, अब बिना ऑब्जेक्ट बनाए होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे गेट फ्रॉम कैश। तो कैश से हम जो है, जो भी हमारे पास में प्राइमरी की होगी, है ना, प्राइमरी की, उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को फेच करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देखो कुछ कैश में चेंज नहीं किया है ना, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि वैल्यू हमें चाहिए, कहाँ से चाहिए वैल्यू, कैश से चाहिए। अगर हमारी कैश से नहीं मिलता है ना, नल ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू हमारी कैश से नहीं मिलता है तो हम इसको गेट फ्रॉम डीबी करेंगे, ठीक। और ये जो हम, तब हम यहाँ से रिटर्न मारेंगे वैल्यू, ठीक है। एक चीज मैं और बताऊं, यहाँ पे ये चेक करेंगे कैश कॉल हुआ है या नहीं, डीबी कॉल हुआ है कि नहीं, ये हम प्रिंट भी कराएंगे।
है ना, ये इस तरीके से हमारा रहता है। तो अब जैसे रिक्वेस्ट करेंगे कैट को, हमने कैट रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे जो भी हमारे पास में इंट रिटर्न आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक, उस रिस्पॉन्स को हम सिस आउट कर लेंगे, सिस आउट कर लेंगे। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, वेरिएबल बना के काम करेंगे थोड़ा, ठीक, स्ट्रिंग पीके, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीके डाले हुए हैं, तो यहाँ पे हम पहले पीके डालेंगे प्लस रिस्पॉन्स, है ना, इस तरीके से हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम कॉल करेंगे तो यहाँ पहले तो एक्सेप्शन आया है, जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, अच्छा यहाँ पे एक्सेप्शन आया है। इस लाइन में एक्सेप्शन आने का क्या रीजन था, नल पॉइंटर? cannot remove job along integer dot int value because return value, okay, get request string is null. Example cannot invoke job along int value, integer dot int value, because the return value of request string is null. अच्छा, यहाँ पे ये जो है इंट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा क्योंकि नल है। चलो एक काम करते हैं, इंटीजर कर देते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा होगा ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम, कि ये नल होल्ड नहीं कर सकता है ना, तो नल एटलीस्ट नल प्रिंट होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो कैट वैल्यू हमारी नहीं मिली इसमें, तो क्यों नहीं मिला इसमें, गेट फ्रॉम कैच किया होगा मैंने, ठीक है। गेट फ्रॉम कैच किया हुआ, प्राइमरी की हमने कैट डाला हुआ, कैट, क्या हमने कैट स्टोर नहीं कराया, कैट स्टोर है इसमें। तो यहाँ पे जब हमने इसको कॉल किया है, गेट फ्रॉम कैश वैल्यू अगर नल है तो हम गेट फ्रॉम डीबी करना चाहिए था ना, तो प्राइमरी की हमने जो पास किया हुआ है गेट फ्रॉम डीबी, तो माई डीबी डॉट गेट की कैट सी ए टी, देखते हैं अच्छा यहाँ पे कॉल आता है कि नहीं आता है। और दूसरा हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जो हमारी है यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, जो कैश में तो डेटा नहीं है, बट एक चीज़ मुझे और करना था, सॉरी, अगर हमारा ये नल आ जाता है तो डीबी से हम फेच करेंगे, बट यहाँ पे हम माई कैश जो है उससे पहले जो सिंपल कैश है उसमें ऐड भी करेंगे, सिंपल कैश डॉट ऐड, किसको, प्राइमरी की और उसकी वैल्यू को। अब वैल्यू कहाँ से आएगा, हमने थोड़ा उल्टा कॉल कर दिया डीबी से, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे, अब कोड भी सही है बट हमारा जो रिजल्ट वो अभी वही रहेगा, तो हम इसलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो आए तो कैश से तो हमारा नल आएगा ही आएगा, बट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डीबी से भी ऐसा ही होगा। तो डीबी कॉल हो गया, कहाँ गया इंस्पेक्ट नल, तो ये रेफरेंस हमने जो लिया है इंटीजर न्यू हैश मैप हमने लिया हुआ है,
एफ किया, मैंने कॉल नहीं किया आई थिंक, ऐड वाला ये कॉल नहीं किया होगा आई थिंक, ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ होगा। ठीक, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये डीबी जो फंक्शन है ये हमारा पहले से ही कॉल हो चुका था स्टार्ट में ही। ठीक, तो डीबी में क्योंकि मैं स्टोर करने थे वो तो मेरा स्टोर हो चुका होगा, क्योंकि हम इतनी सारी कॉल नहीं बना सकते डीबी के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये हमें ऐड वाला डीबी में हमें ऐड नहीं करना है ना। तो डीबी का जो ऐड मेथड है वो हम यहाँ पे हटा देते हैं पैरामीटर। ये हम एक तरीके से यूटिल बना रहे हैं। ठीक है, अब बग नहीं आएगा, अब चलेगा सही से। रन एज करते हैं। अब देखो कैट डी कॉल डीबी, यानी कि हमारा जो कैश था उससे डेटा नहीं आया है ना। एक चीज यहाँ पे और प्रॉब्लम आएगा, मालूम क्या? क्योंकि हमें बार बार रन करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार रन करना पड़े। थ्रेड यूज करते हैं, डॉट स्लीप करते हैं, 3000। ठीक, सराउंड बाई ट्राई कैच करते हैं। तो ये काम हमने यहाँ पे कर दिया, थोड़ा वेट कर दिया यहाँ पे। फिर से हम ये दोबारा से ये की फिर से हम यहाँ से कॉल करेंगे, है ना। तो देखते हैं 2 बार कॉल होता है डीबी या नहीं होता है। देखो एक बार डीबी कॉल हो गया, अब 3 सेकंड के लिए वेट करोगे, फिर कैट हमारा आ गया। तो डीबी एक बार कॉल हुआ, इसका मतलब है जो हमारा एक काम और करते हैं, गेट रिक्वेस्ट जो हमारा हो गया वैल्यू फ्रॉम कैश। ये जो मैसेज है ना कॉल डीबी और फलाना डिमका जो हम कर रहे हैं, तो गेट फ्रॉम डीबी यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं गेट कॉल डीबी, और यहाँ पे इसका भी डाल देते हैं कॉल कैच। ठीक, अब देखना रन करते हैं इसको, हमारा डीबी कैश कॉल, अच्छा कॉल्ड तो होगा पर डेटा नहीं मिलेगा ना, तो ये भी प्रॉब्लम है। मैसेज अभी भी हमारा प्रॉपर नहीं है। डीबी कॉल यहाँ पे लगा सकते हैं, बट कैश कॉल यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि कैश को तो हम हर बार कॉल कर ही रहे हैं, है ना। डीबी हमारा एक्सेप्शनल केस है कॉल करने का। तो डीबी कॉल, और जब डीबी कॉल नहीं होगा तो श्योर कैश से ही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक, तो डीबी कॉल हो गया 101 और दोबारा फिर डीबी कॉल नहीं होगा, यानी कि मतलब कैश से आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से चलता है। अब देखना, लेकिन अभी हमारा हमने ये एक तरीके से बेस तैयार कर रहे हैं कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, कैसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब हमें फिर से मान लो कोई और रिकॉर्ड रिक्वेस्ट आती है इसी प्रकार से, यहाँ पे कोई और रिक्वेस्ट आती है, ये तो चलो हो गया। ये तो लूप में रिक्वेस्ट आएंगे वैसे तो, अब लूप में रिक्वेस्ट हम जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि की हमारा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डायनेमिक की हमें नहीं मिल पाएगी, डायनेमिक की नहीं बना सकते हैं स्ट्रिंग की, तो 1 बाई 1 ही हमें कॉल करना पड़ेगा। अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम एक और रिक्वेस्ट मारते हैं, और मान लो कोई दूसरा यूजर है, वो दूसरा बंदा कॉल कर रहा है, तो मान लो वो कैट नहीं कुछ और कॉल कर रहा था। ठीक है, इसी प्रकार वो बैट यूज कर रहा था। ठीक, फिर चलाते हैं कॉल डीबी, कैट हमारा 101 आ गया। देखो फिर से डीबी कॉल हुआ बैट के लिए, है ना। तो इस प्रकार से डीबी कॉल हमारा हो रहा है। अब एक चीज ये है कि देखो जो डीबी में कितने रिकॉर्ड हमारे 6 रिकॉर्ड है आई थिंक, है ना। तो क्या हम 6 के 6 पूरे हम कैश में स्टोर करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो डीबी में अगर वही हम कैश में रखेंगे तो फिर डीबी का क्या काम रहा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं रखते, मतलब काम तो रहेगा, बट ये कहने का मतलब ये है कि इतने स्टोर कैश में मेमोरी में स्टोर करना भी सही नहीं है ना। रैम में रैम बहुत ज़्यादा फिर यूज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहेंगे कि अगर 6 रिकॉर्ड हमारे डीबी में स्टोर हैं
तो हम सिर्फ 3 रिकॉर्ड कैश करना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं 3 रिकॉर्ड कैश करना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आएगी कि क्योंकि हम यहाँ पे 3 रिकॉर्ड कैश करने चाह रहे थे, यहाँ लोड फैक्टर आ गया, तो हम 3 रिकॉर्ड कैसे कैश करें, ठीक है। तो अगर हमने ये बोल दिया कि 3 रिकॉर्ड ही हमें कैश करनी है, इसका मतलब हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई। 6 रिकॉर्ड टोटल थे, हमें 3 रिकॉर्ड हमें कैश कराने, हमने 3 यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, कौन वाला, लोड फैक्टर वाला हमें नहीं कॉल करना है, ये फ्लोट वाला था। और इंट वाला हमें एक बनाना पड़ेगा जिसमें केवल अच्छा कोई अभी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हम इसको ही कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे साइज, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी हमारी हम सिर्फ उतने ही साइज बनाएंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी ही बनाते हैं, कैपेसिटी जो हमारी है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, इंट टाइप का है, ठीक है। तो दिस डॉट कैपेसिटी जो हमारी है वो यहाँ से आ जाएगी। अब एक चीज़ बताना, क्या हमें लोड फैक्टर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? लोड फैक्टर तो तब हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो हमारा कैपेसिटी हमारी मान लो 100 है, बट हम नहीं चाहते क्योंकि आगे हमें पता है कि आगे चल के रिकॉर्ड बढ़ सकते हैं कैश उसमें हैश टेबल में, तब हम क्योंकि फिर हमें कॉपी करना पड़ेगा, रीहाइजिंग करनी पड़ेगी, तो उसके बचने उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम ये रखते हैं कि अगर 70% अगर फिल हो जाता है तो पहले से रीहाइजिंग करके रख लो, ठीक है। तो ये प्रोसेस, एक चीज़ मैं और बताऊँ, 70% फिल हो जाता, वहाँ पर रीहाउसिंग जब हम करते हैं डायरेक्ट तुरंत बाद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 70% जैसे ही फिल हो, आप चाहे तो उसको न्यू थ्रेड में बना करके भी पास कर दो, ठीक है। अलग थ्रेड बना करके पास करो तो वो अपना काम कर लेगा रीहाउसिंग वाला, सेम थ्रेड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप तभी इसीलिए 70%, 100 में से 70% की बात कर रहे हो, क्योंकि अगर 30% स्पेस बचा है, आप न्यू थ्रेड में डाल भी रहे हो, तो तब तक वो हमारा क्या कहते हैं, एक कुछ रिक्वेस्ट आएंगे भी तो ऐड हो जाएंगे, नहीं फिर वो कॉपी नहीं हो पाएगा ना, ये भी प्रॉब्लम, चलो इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो कुल मिला के हमें लोड फैक्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इस केस में लोड फैक्टर की एटलीस्ट जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो ये हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ रीहाइजिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है हमारा साइज इतना है, हमें इतने ही एलिमेंट को कैश कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड फैक्टर हटा दो, जहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ रहा था लोड फैक्टर हटा दो, ये वाला पूरा हमारा कंस्ट्रक्टर ही हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हम जाते हैं, ये देखो लोड फैक्टर हम कैलकुलेट कर रहे थे, फिर रीहाइजिंग कर रहे थे, तो इसका मतलब हमें रीहाइजिंग की जरूरत नहीं है कैश में, ठीक है। जहाँ पे भी हम रीहाइजिंग कर रहे थे ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है, इसीलिए बोला गया ना, जो लिनियर प्रॉबिंग जो हमारी है इसलिए ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि साइज हमें पहले से ही पता है कि हमें, हमारे पास 100 एलिमेंट है, 100 में से सिर्फ हमें 3 ही एलिमेंट हमें या 10 एलिमेंट हमें सिर्फ कैश करने हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी ये वाला तो कॉल होगा नहीं, और हमने कैपेसिटी ये वाला कॉल कर दिया है ना। कैपेसिटी हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। कैपेसिटी मतलब सिंपल कैश इंट कैपेसिटी डाला हमने, डिफ़ॉल्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटी हमारा ये हो गया, ये कैपेसिटी हो गया, मतलब अब हमने 3 साइज का ही हमने क्या कहते हैं टेबल जो बनाया हुआ है एरे, वो हमें सिर्फ 3 उतने साइज का जो हमने कैपेसिटी पास किया है, ठीक है। लोड फैक्टर की मुझे ज़रूरत नहीं रही, साइज हमारा ये है ही। और इसके अलावा क्या हमें फीचर हमें चाहिए होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखो हम 3 ही रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं, हमें पता है, बट बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारा हैश टेबल बना हुआ है, जैसे 3 फिल हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा अगर हम कुछ ऐड करने जा रहे हैं तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो साइज फिल हो गया। एक चीज़ और मुझे उसमें वहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे साइज फुल हो जाता, मान लो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे एरे जो हमारा था, टेबल जो हमारी है, ठीक है, ये टेबल है, इसका साइज 3 है, एलिमेंट हम 10 ऐड करने वाले हैं। तो जैसे हम ऐड में आएंगे और उसका हैश कोड जो निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम 3 एलिमेंट ही ऐड करने वाले हैं, डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो एरे हमारी फिल हो चुकी होगी, है ना। क्या हो चुका होगा, हमारा ये साइज पूरा का पूरा फिल हो चुका होगा।
ठीक है, ये हमारा फिल हो चुका होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हम क्योंकि हम कैश इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर हमारा अभी तो कैश और भी तरीके हैं, अंदर ज़्यादा तरीके हैं, पर मैं अभी इसी से बनाना चाह रहा हूँ। बाकी हम लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते थे और भी, बट हम यहाँ पे सोच रहे हैं क्योंकि हम एरे के अंदर ही लिनियर प्रोबिंग कर रहे हैं, हम एरे के अंदर ही स्टोर करना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम जब भी न्यू एलिमेंट स्टोर करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे चूंकि साइज फिल हो गया है, बट हम क्या चाहेंगे, एक दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये आएगी कैश में। पहले तो रिक्वायरमेंट ये होगी 10 में से मैं 3 एलिमेंट ही स्टोर करने हैं सिर्फ, बट दूसरी रिक्वायरमेंट ये आएगी हमें लेटेस्ट वाले एलिमेंट, ठीक है, लेटेस्ट वाले ही एलिमेंट्स हैं उन्हीं को स्टोर करना, मतलब जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली जो हमारे यूजर रिक्वेस्ट आ रही हैं जिनके लिए, उन्हीं को रखना है, ये भी एक रिक्वायरमेंट आएगी। तो पहला तो हमारा क्या है, फिक्स साइज है, ठीक है, फिक्स्ड साइज रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा हम चाहते, ये भी हो सकता है कि स्टोर ओनली फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन, सम टाइम ड्यूरेशन, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टोर करते रहो, नहीं, कुछ लिमिट लगा रखें, क्योंकि डेटाबेस भी बैकअप में हमारा चेंज हो रहा है ना, तो उसको हम जैसे चेंज होगा तो यहाँ पे अपडेट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। अगर कोई डेटा यूज ही नहीं हो रहा है तो हम उसके मतलब के मतलब क्या है, अगर 2 घंटे से यूज ही नहीं, 1 दिन 4 दिन हो गए यूज ही नहीं हुआ उसका, है ना, तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब है। और दूसरी बात यहाँ पे जब हमारा देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब भी कस्टमर की रिक्वेस्ट यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आती है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डीबी को भी अपडेट कर दें। अगर डीबी कैश में नहीं है तो डीबी से फेच किया, फिर डीबी कैश इसमें डाल दिया। बट अभी गेट रिक्वेस्ट, बट ऐड रिक्वेस्ट भी आ सकती है ना, तो ऐड रिक्वेस्ट जब आएगी तब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो ये गेट रिक्वेस्ट था, ठीक, इसी प्रकार हमारी ऐड रिक्वेस्ट भी आ सकती थी, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट, है ना। तो ऐड रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो हमारा कैश है डॉट ऐड, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, ऐड रिक्वेस्ट में की आएगा, कॉमा वैल्यू भी आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ऐड रिक्वेस्ट दोबारा से करते हैं, ऑटो फिल हो जाए, हो सकता है ना, ये करेंगे। और इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, डीबी में भी डालेंगे, माई डीबी, है ना, दोनों में हम यहाँ पे डालेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे। अब बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम ऐड, अगर हम कैश में ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी, क्या आएगा प्रॉब्लम यहाँ पे, कि डीबी में ऐड हो जाएगा गेट, क्योंकि हम तो गेट रिक्वेस्ट में जो मोर फ्रिक्वेंटली गेट रिक्वेस्ट जिनके लिए आ रही है उन्हीं को हम कैश करना चाह रहे हैं, ऐड की बेसिस में नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे इसका मतलब इसको हमें यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, जब गेट रिक्वेस्ट, जब इसी रिकॉर्ड के लिए गेट रिक्वेस्ट आएगी तब हम उसको कैश में डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड हमारा है ना, वो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है उन्हीं को हमें रखना है कि, है ना। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है उनको बनाए रखना है, और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं लीस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज है उनको मुझे हटा देना है कैश से। तो ये काम इसमें मेन जो है टास्क है इसमें जो करना है हमें। सिंपल कैश देख लेते हैं एक बार, हमारा चल रहा है सब कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें क्योंकि 3 ही एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो हम जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमारी गेट रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको हम सिर्फ रखेंगे, बाकी को हटाते जाएंगे, बाकी को हटाते जाएंगे, है ना। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है, कौन सा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है। हमारा तो सिंपल एरे है यहाँ पे, क्या ये तो सिंपल एरे है, हैश टेबल, ये टेबल एरे है। यहाँ पे हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज और लेस फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो एक काम हम कर सकते हैं इसमें, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे टाइम ऐड कर दो, प्राइवेट इंट, इंट नहीं लॉन्ग, लॉन्ग
करंट टाइम, जिस टाइम पे आपने इसको ऐड किया था की को, वो टाइम यहां पे ऐड कर दो। ठीक है, सॉरी, करंट टाइम इसको कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा समझ में आए। कहाँ पे ऐड करोगे, अब यहाँ पे तो नहीं करोगे, सॉरी। तो इसका मतलब जो हमारी की था ना यहाँ पे, उसकी जगह पे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करंट टाइम ऐड कर सकते हैं, की के साथ में हम उसका करंट टाइम भी स्टोर करेंगे। बट अगर करंट टाइम मैंने स्टोर कर दिया, तो अब हमें जब भी कोई न्यू ऐड आता है, मान लो न्यू गेट रिक्वेस्ट आता है, और गेट रिक्वेस्ट जब कर रहे हैं तो डीबी में कैश में जब नहीं मिलेगा, कैश में जब नहीं मिलेगा यानी कि डीबी पे मिलेगा, डीबी पे मिलेगा तो हम ऐड रिक्वेस्ट मारेंगे कैश में। तो जब ऐड रिक्वेस्ट मारेंगे तो इसका मतलब है कि उसका अगर साइज, हम करंट साइज, कैपेसिटी एक हो गया, एक साइज हो गया, अगर साइज हमारा कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है, ठीक है, साइज हमारा कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब एलिमेंट तो फुल है। तो अब हमें कोई ना कोई एक डिलीट करना पड़ेगा, उसकी जगह पे इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम वो काम कैसे करेंगे, ठीक है, मेन हमारा वही प्रॉब्लम है। तो एरे में थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, अभी साइज तो हमारा बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी एरे को इटरेट कर सकते हैं, पूरी एरे को इटरेट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो एरे को इटरेट करना काफी गलत तरीका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी इंप्लीमेंटेशन में देखें तो हम कैसे हैंडल करेंगे इसको। तो अभी हम इसी में ही अगर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट आया हुआ है, यहाँ पे एंट्री करने से जस्ट सबसे पहले एक चीज़ और है, वो जो हमारी एंट्री ऐड होने वाली है की तो बनी जाएगा, इंडेक्स की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाय द वे हम डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हमारा 0 1 2 दो ही इंडेक्स बनेंगी, और कोई भी अगर हाई स्कोर बना होगा बट दो इंडेक्स में आ जाएगा, बट वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। बट क्या हमारा वो ऑलरेडी स्टोर्ड है कि, अगर की ऑलरेडी स्टोर है तो वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा उसी की पे, नहीं फिर भी हमें वही काम करना पड़ेगा, डिलीट करके ही ऐड करना हमको, ठीक है, चाहे फाइंड आउट हो जाए या नहीं हो जाए। बट दो सेम की के साथ में दो वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, एक चीज़ और है, सेम की के साथ में दो वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, है ना, वो चीज़ हमें हैंडल करनी पड़ेगी। तो एक काम यहाँ पे करते हैं, यदि साइज जो हमारा है इक्वल आ जाता है करंट साइज के, नहीं ये भी मैं नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं करना चाहूँगा। एक काम करते हैं, अगर एंट्री हमारी नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू नल है, तो हम यहाँ पे जाएंगे कैपेसिटी काउंट, जो हमारा लेस देन कैपेसिटी, हम फाइंड आउट करने चलेंगे कि करंट बकेट जो हमारा अगर नल आ जाता है, करंट बकेट नल मिल जाता है, तो हम यहाँ पे ब्रेक मार देंगे। और यहाँ पे अगर हम दोबारा चलेंगे, अगर कोई मैच हो जाती, कोई भी की अगर मैच हो जाती, मान लो यहाँ पे मैच हो गया था, ठीक है, की हमारी यहाँ पे मैच हो गया था, अगर नल मिल जाता है तो इसका मतलब वो एम्प्टी था, तो वो केस तो काफ़ी इजी है, तो यहाँ पे उसको मैंने हैंडल कर रखा है, तो हम यहाँ पे जो भी न्यू की होगा उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट दूसरा केस यहाँ पे ये है कि ये मैच कर जाता है, नंबर एक जो हमारा है ये मैच कर जाता है। दूसरी बात ये है कि हम काउंट यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं, हमें उसका साइज नहीं मिलता है, ठीक, दो पूरा जो तीन बार हमें चलना, केवल तीनों बार हम चले, इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे कोई एम्प्टी प्लेस नहीं मिला, यानी कि जो एंट्री थी, और यहाँ पे जो एंट्री था हमारा इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स था, सॉरी, यहाँ जो हाई स्कोर यहाँ पे इंडेक्स निकला था, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स को हमने अपडेट कर रखा था, ठीक है।
इंडेक्स को यहाँ पे हम अपडेट कर ही रहे थे, ब्रेक करके हम उसी इंडेक्स में डाल देते थे अगर हमारा करंट बकेट नल मिल जाता है तो। बट उस केस में हमें मिल जाता था, ठीक है। बट यहाँ पे नल नहीं भी मिलेगा, ठीक, करंट बकेट हमें नल नहीं भी मिलेगा तब भी ब्रेक लगेगा और हमारा इंडेक्स वही रहेगा, उसी इंडेक्स में हम ओवरराइड मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये लगाना है कि हमें अगर करंट बकेट पे एक तो नल मिल जाता है तो वो केस तो ब्रेक होगा ही होगा। कौन सा इंडेक्स पे मिला तो वो इंडेक्स हो जाएगी, और साथ साथ में जो एंट्री है हमारी, और एंट्री को भी हम यहाँ पे नल कर देते हैं, ठीक है। तो एंट्री नल ये बताएगा कि हाँ यहाँ पे नल था, इंडेक्स हमारा ये है बट यहाँ पे नल हमें मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे इफ एंट्री हमारा नल है, तब तो ये केस जो हमारा बना हुआ है, ये जो केस हमने किया हुआ है, तब तो ये केस हमारा वेरीफाइड है, ठीक है। ये एंट्री अगर नल है तब तो ये केस हमारा वेरीफाइड है, क्योंकि हमें नल पोजीशन मिला है इस वजह से, ठीक है। अगर नल पोजीशन नहीं मिला होता और ये हमारा ब्रेक हुआ होता, नल पोजीशन अगर नहीं मिला होता और ये फिर भी ब्रेक हुआ होता, इसका मतलब है इसका मतलब, और रिटर्न भी नहीं हुआ है, ठीक, यहाँ पे हमने रिटर्न मार देना था, रिटर्न जो भी हमारा वैल्यू था वही डाल देते हैं, ठीक। और ये रिटर्न भी नहीं हुआ है, मतलब एंट्री हमारा नल नहीं था, और यहाँ पे भी आया, और इसका मतलब है कि हमारा वो वाला केस है जिसमें कि साइज ऑलरेडी फुल है और हमें ये न्यू एंट्री ऐड करनी भी है, क्योंकि हमें टाइम के बेसिस पे, यानी कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वाला केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डिलीट ओल्ड एंड ऐड लेटेस्ट, ये काम करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे एक काम जो मैंने किया हुआ है, मैच अगर फाउंड हो जाता, मैच हमें फाउंड हो गया, फिर भी यहाँ पे हम ओवरराइड नहीं मार सकते हैं, क्या नहीं मार सकते हैं, ओवरराइड। ओवरराइड की जगह पे हम यहाँ पे करेंगे डिलीट करंट एंड ऐड अगेन, है ना, ऐड अगेन। पहले तो डिलीट करो, की मिल भी जाता है, वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू चाहे ओवररिडन वाली हो चाहे कोई भी हो, अगर मिल जाता है तो पहले तो हम उसको डिलीट करेंगे करंट को, और फिर से उसी को हम अगेन ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो ये केस जो हमारा है, बट इसके लिए हमें करंट, यहाँ पे तो चलो क्लियर है कि यहाँ पे हमें पता हो गया है कि किसको हमें डिलीट करना है ना, किसको हमें डिलीट करना है, वो चीज हमें यहाँ पे पता चल गया है। क्यों, क्योंकि मैच फाउंड हो गया है और की हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, डबल की के साथ हम ऐड कर नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। इसको चाहे हम ब्रेक भी मार दें, आई थिंक इसमें हम एक काम कर सकते हैं, मालूम क्या, इस केस में भी हम एंट्री नल करके, हम क्या ऐसा नहीं कर सकते, एंट्री नल करके इसको ब्रेक मार दें, एंट्री नल करके हम ब्रेक मारेंगे, क्यों, क्योंकि इस इंडेक्स पे हमें उसको, ओके एक काम और करना है, नहीं उसी इंडेक्स पे चूंकि हम ओवरराइड मार दें, पूरा का पूरा हम ओवरराइड मार दे रहे हैं, और क्या कहते हैं, ओल्ड जो है हमारा, की और वैल्यू का हम दोनों का, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे नई सिरते से डाल, नए, अच्छा न्यू तरीके से दोबारा हम यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, उसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक पैरामीटर और देना है, कॉमा, यहाँ पे जो एंट्री का ऑब्जेक्ट था लॉन्ग टाइम, ठीक है। जहां जहां बग आ रहा है वहां वहां टाइम डालना पड़ेगा आपको। ऐड में जाते हैं, ये यहाँ पे हम डालेंगे क्या, सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड,
ठीक है। ये करंट मिली सेकंड मैंने यहाँ पे डाल दिया, मतलब न्यू एंट्री हमने बना करके दोबारा से इसमें हमने ऐड कर दिया, की हो गया, वैल्यू हो गया, उसके थ्रू और करंट टाइम भी मैंने अपडेट करके यहाँ पे डाल दिया हुआ। ठीक, तो ये वाला केस इसी वजह से यहाँ पे हमने एंट्री नल करके ब्रेक मार दिया था। इंडेक्स, चूंकि इंडेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडेक्स तो हमारी यही वाली इंडेक्स थी और यही इंडेक्स हमारी टॉप पे अपडेट भी हमने कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओल्ड वैल्यू का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था, बट जब बाद में हट जाएंगे ऑटोमेटिक, कंट्रोल शिफ्ट वो करेंगे, अनयूज्ड वेरिएबल है बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये था कि ऐड जो हम इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि अगर मैच मिल जा रहा है, इसको तो कोई यूज नहीं, हटा देते हैं। तो अब हमारे पास में एक केस सिर्फ बचा है हैंडल करने को। कौन सा केस बचा हुआ है? अच्छा, ये अनचेक्ड हमारा, देखें हटाते हैं क्या, कहीं बचेगा बार? नहीं, नहीं रहेगा ना। ये वाला केस और बचा है कि देखो, अब हमारे पास वो केस बचा है जहाँ पे 3 एंट्री हमें डालनी थी, तीनों एंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 एंट्री हमारी फाइल फुल हो चुकी है, और जो न्यू एंट्री हम डालने जा रहे हैं वो उसकी की कहीं पे मैच भी नहीं हुई है और हमें नल बकेट कोई मिला भी नहीं है। अब हमें इसका मतलब है कोई जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज नहीं हुआ है या फिर काफ़ी पुराना। एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये मैं टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ, टाइम बेसिस पे प्रॉब्लम भी हो सकता है, कभी हमेशा वर्क नहीं करता है, जैसे कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोई पर्टिकुलर ऐड है वो अलग केस हो जाता है। बट हम यहाँ अगर लीस्ट फ्रिक्वेंसी वाली बात करेंगे तो यहाँ पे हम टाइम की जगह पे ये चेक करेंगे कि कौन सा गेट रिक्वेस्ट जस्ट थोड़ा बहुत हेल्प करेगा टाइम भी। ठीक है, बट जो एक्चुअल में ये सोल्यूशन में दूंगा वो लास्ट में आगे चल के देंगे हम, अभी हम इसको इसी के थ्रू देना चाह रहे थे। टाइम भी शायद होने वाला है। सो डिलीट ओल्ड एंड ऐड लेटेस्ट। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो हमारा एंट्री नल नहीं होगा 100%, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पे हम इटरेट करते हैं डबल कॉलन टेबल। सबसे ज़्यादा जिसका टाइम है वो हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, सो एक काम करते हैं, लॉन्ग करंट करंट टाइम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट मिली सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, इंट मैक्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू डाल देते हैं। ठीक, और एक चीज़ में और देखना पड़ेगा, वैसे तो मुझे इंडेक्स देखना चाहिए था, तो इंडेक्स वाइज इटरेट करते तो काफ़ी इजी रहता। मालूम यहाँ पे आई इंडेक्स वाइज करना चाहिए था मुझे, वैसे तो इससे हम इंडेक्स से नहीं निकाल पाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक, ये सही है ज़्यादा। तो यहाँ पे हम इंट मैक्स मैक्स इंडेक्स निकालेंगे, और अभी जो मैक्स इंडेक्स है हमारी, मान लेते हैं -1 है, कुछ भी। ठीक, तो टाइम डेफ निकालते हैं, इंट डेफ इज इक्वल टू यहाँ पे एक काम और सबसे पहले कर लेते हैं,
कहाँ गया, ये है ना, इसको ही हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं करंट बकेट इज इक्वल टू टेबल जो हमारी है उसमें ith इंडेक्स पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो करंट बकेट है इसका जो करंट टाइम था माइनस जो करंट टाइम हमारे पास में है वो निकालेंगे और यहाँ पे लॉन्ग ही रहेगा। ठीक, और इफ ये जो हमारा टाइम है, टाइम डेफ जो है, अगर ये टाइम डेफ अगर हमारा ग्रेटर देन है मैक्स से, ठीक है, तो इसका मतलब है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा होगा। ठीक, तो इसका मतलब है जो मैक्स इंडेक्स हमारी है, मैक्स इंडेक्स वो हमारा आई हो जाएगा, है ना, और जो हमारा मैक्स वैल्यू है वो भी हमारा अपडेट हो जाएगा। मैक्स जो वैल्यू है वो टाइम डेप्थ से अपडेट हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये भी लॉन्ग लेना था मुझको। और इस प्रकार से हम यहाँ पे मैक्सिमम, इससे इससे क्या होगा कि जो जिसका टाइम डिफरेंस सबसे ज़्यादा निकल रहा है उस इंडेक्स को यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे अब यहाँ पे मिल जाएगा, और उस इंडेक्स से हम क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, हम एक काम कर सकते थे, मालूम क्या, नहीं कर सकते थे एक्चुअली बताऊँ, क्योंकि हम प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता, नहीं कर सकते थे, छोड़ते हैं इसको। तो हम यहाँ पे पेस्ट मारते हैं और ये जो मैक्स इंडेक्स हमने निकाला हुआ है उसको यहाँ पे डालते हैं, तो ये जो हमारा आया है, ठीक है, इसको हमें डिलीट करना है, न्यू वालों को ऐड करना है, तो बात तो एक ही हो गई, हमें डिलीट करने का कोई मतलब ही नहीं है, हम ओवरराइट मार देंगे यहीं पे। ठीक है, इस इंडेक्स पे हम डाल देते हैं, यानी कि वो इंडेक्स या वो इंडेक्स हमारी डिलीट हो चुकी है, वो इंडेक्स हमारी डिलीट हो चुकी है ना, वो इंडेक्स हमारी डिलीट हो चुकी है और न्यू एंट्री उसकी जगह पे जा चुकी है। तो ये हमने कैसे डिलीट किया, टाइम के बेसिस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय से ये यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम से यहाँ पे पड़ा हुआ था। ठीक है, इस वजह से। और इसके बाद फाइंड वाला केस है, सिर्फ ऐड में ही ये कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि न्यू एलिमेंट ऐड हो रहा है। बट अगर डिलीट का केस आता है तो डिलीट में हमें कुछ ऐसा करना है, डिलीट में कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक बार हम इसको चला के देखते हैं, हमारा कुछ बग तो नहीं आया, क्योंकि पूरा मैंने चेक भी नहीं किया है। और यहीं से क्लास को फिर ख़त्म करते हैं। db कॉल है, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, लगातार हम करते हैं 4 कॉल, 3 कॉल करते हैं। ठीक है, 3 कॉल करते हैं और थोड़ा थोड़ा समय देंगे इसको, क्योंकि हम वेटिंग टाइम हमें लगाना चाहिए। गेट रिक्वेस्ट किया, फिर हम यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, फिर हम दूसरी कॉल करेंगे, फिर हम यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे थोड़ा ये भी कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि समझ में आए हमें। ठीक, यहाँ पे फिर टाइम लगाएंगे, फिर एक एंट्री मारेंगे, फिर टाइम लगाएंगे, फिर एक एंट्री मारेंगे, बट की हमारी चेंज होती रहेगी। ठीक, पहले हमने बैट डाला था, फिर हम रैट डालेंगे, कैट, बैट, रैट, और फिर मैट डालेंगे। तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी, 1 2 3, है ना, और ये 4। अब ये हमारा प्रिंट वाला मैंने नहीं किया हुआ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसी को यूज करके हम प्रिंट भी कराएंगे इसको। ठीक, तो पहला ऐड हो गया, दूसरा कैट हो गया, कैट को हमने गेट भी किया था। अच्छा, कैट को मैंने 2 बार किया है, गेट रिक्वेस्ट 2 बार किया हुआ है। ठीक, बैट हो गया हमारा, रैट हो गया, डॉट प्रिंट टेबल यहाँ पे किया होगा। ठीक, प्रिंट टेबल कर देंगे हम,
फिर हम यहाँ पे प्रिंटेबल दोबारा करेंगे। चलो, और ये टाइम हमने थोड़ा 3 सेकंड ज़्यादा ले रखा है, इसको रिप्लेस कर देते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक, रन एज कैट हो गया, डीवी एक्सेप्शन आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा अभी प्रॉब्लम है। ओ, करंट बकेट नल, तो ये वाला केस मैंने हैंडल नहीं किया था। अगर करंट बकेट नल था तो इस केस में आया ही क्यों? बाय द वे करंट, एक बार मैं और बताऊं, करंट बकेट नल वाला केस यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर एंट्री नल था तो ऐड हो जाता, रिटर्न हो जाता, ऐड नहीं था नल चूंकि कोई, तभी यहाँ पे आना चाहिए था। इसका मतलब है हमें प्रिंट कराना चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ पे डिबग करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ये वाला केस आएगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, क्योंकि एंट्री बीच में कहीं पे भी नल आ सकता है। मालूम क्यों आ सकता है? क्योंकि हमने जो अल्गो यहाँ पे यूज किया हुआ है वो क्वाड्रेटिक यूज किया हुआ है, इस वजह से आ सकता है। बट साइज हमारा आई थिंक हमने प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया आई थिंक, क्योंकि हम तो साइज को कैलकुलेट कर रहे थे ना। लिनियर वाला प्रॉपर वर्क करेगा या क्वाड्रेटिक वर्क कर नहीं रहा सही से? बट लिनियर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मालूम यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम में जाते हैं। क्वाड्रेटिक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसा हो सकता है, मतलब 3 इंडेक्स थी हमारी, ठीक है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे, सर्किल चलता जा रहा 2 बार 3 बार हो गया, बट वो एम्प्टी इंडेक्स पे गया ही नहीं, है ना। तो जब एम्प्टी इंडेक्स पे वो नहीं जाएगा तो इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे लूप तो हमारा ब्रेक हो जाएगा, ये लूप जो हमारा है कैपेसिटी काउंट हमने उतने बार किया है और ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। और कभी कभार ऐसा होता है, इनफाइनाइट भी केस भी हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है एम्प्टी बकेट हो और उस पॉइंट पे आपका हैश कोड मतलब इंडेक्स जनरेट ही ना हो, ये भी केस हो सकता है बाई चांस। ठीक है, और शायद मुझे लगता है ऐसा ही कोई केस है यहाँ पे, अदरवाइज। और उस केस में क्या होगा, इंडेक्स मिलेगा नहीं है, साइज हमारा, साइज यहाँ पे फिर भी हम देखेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक बार डिबग करता हूँ और साइज हमारा देखते हैं क्या है। ठीक है, फिर हम कोई भी जो भी केस होगा उसको हम हैंडल करेंगे। डिबग करते हैं, चलाते हैं इसको, यहाँ से हम डिबगर हटाते हैं, चलाते हैं फिर से। अच्छा, यहाँ पे भी डिबगर लगा हुआ है। आ गया, है ना। तो कितनी वैल्यू यहाँ पे, तो कैट के लिए और बैट के लिए भी चला गया। अब तीसरा, मतलब 2 एंट्री जा चुकी, बट तीसरा यानी कि एक इंडेक्स अभी भी खाली होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि हमने यहाँ पे जो टेस्ट वाला किया है इसमें साइज कितना दिया, 3 दिया हुआ, ठीक, यानी कि इसका साइज जो होगा हमारा कैश टेबल का, उसका 3 होगा साइज। यहाँ पे आप जाओगे तो 0 1 2 देख रहे हो, मैंने बोला तो वही केस है, ये 1 आ गया, यहाँ पे नल है, बट हमारा हैश कोड एक्चुअली वहाँ पे बन ही नहीं पा रहा ऐसा जो फर्स्ट इंडेक्स पे जा पाए। ठीक है, देखते हैं क्या बना हुआ है। वो 0 और 2 में फंस गया है, ठीक है, इस वजह से। ना मानो तो आप काउंट भी, हालांकि काउंट पे नहीं जा पाएंगे, ये ग्लोबल वेरिएबल होता तो हम वो भी देख सकते थे। चलो इसको ग्लोबल रखते हैं, अगली बार हम इस पर भी हम जाएंगे। ठीक है, सॉरी, चलो इसको सेव करते हैं। डिबग एस, सॉरी, डिबग एस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाएंगे, अच्छा यहीं पे जाएंगे,
देखो काउंट पे, काउंट हमारा देखो 3 हो चुका है। इसी वजह से हम इससे बाहर गए। यहाँ पे कोड में कोई ज़्यादा गलती नहीं है, पर ये केस ही ऐसा है जहाँ पे आप कभी भी पहुँच ही नहीं पाओगे उस इंडेक्स पे। उसको हम भी हैंडल करेंगे, बाद में देखेंगे। उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, बट उसमें क्या होगा, फिर हम लिनियर केस अपनाएंगे, ठीक है। और शायद ये लिनियर वाले में सॉल्व हो जाता, आई थिंक, देखना। चलो अभी हम बाद में कुछ भी करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है लिनियर केस में सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, फिर से चालू करते हैं। इसको हटाएं डिबगर, स्किप करते हैं और देखते हैं अच्छा क्या आता है बग। लिनियर में भी नहीं जा पाया ये, ठीक है। और काउंट हमारा ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। क्या हमारा ये साइज फिल है, टेबल हमारा ये अभी भी एम्प्टी है, ठीक है। इसका मतलब 1 पे अभी भी हम नहीं जा पाए। तो कौन सा केस होगा जहाँ पे ये वहाँ पे नहीं जा पाए, जबकि हमने लिनियर वाला केस यूज किया फिर भी। इसको बाद में हैंडल करेंगे, ठीक है, बट हैंडल तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बग आ जाएगा, इसको हम हैंडल करने था मुझे। और हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं, एंट्री। एंट्री हमारी जो है करंट एंट्री ऑब्जेक्ट है, कैट पे है। ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमने काउंट जो है कैपेसिटी हमने लिया है, +1 करते हैं, ठीक। फिर हम करते हैं रन एज एक, सिंपली करते हैं बैट कैट, कैट बैट। हैच कोड क्या जनरेट हुआ ये भी देख लेते हैं अब की बार। अभी हम इसको क्लास बंद करते हैं, अगली आगे देखेंगे, ठीक है।
सो गाइस ये हमारा ऑफ हो गया था माइक। मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा मुझे पता नहीं कब ऑफ हुआ था, क्लियर नहीं था मुझे, क्योंकि वैसे भी बहुत देर हो गई है। तो कहने का मतलब मुझे ये चेक करना है, मैंने प्रिंट कराया इसको, इसको जब हमने रन कराया, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे आप, मेरा मतलब ये था कि 3 ही एंट्री रहेंगी, और फिर फोर्थ जब हम एंट्री करने जाएंगे तो पिछली को ये डिलीट करेगा, फोर्थ एंट्री को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट था, बट ऐसा करने के लिए हमें टेस्ट करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, यहाँ पे मैंने टाइम भी प्रिंट करा दिया है, जिससे पता चले कि कौन सा ओल्डेस्ट था, ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे डिलीट करना था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट देखोगे, और इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, स्टार्ट प्रिंट देखोगे यहाँ पे 3 रिकॉर्ड थे, कैट राइट बैट, 3 थे, और इसके बाद में फिर मैट को मैंने ऐड किया था, ठीक, डीबी कॉल, फिर मैट को मैंने ऐड किया था, और मैट को मैं ऐड, मैट में ऐड नल क्यों चला गया, ये चीज़ मैंने नहीं देखा। बैट हो गया, रैट हो गया, मैट हो गया, अच्छा, मैट के थ्रू हमारी कोई वैल्यू ऐड नहीं है क्या? नहीं है, तो हम इसका काम करते हैं, ये डाल देते हैं, ठीक है, रनेज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना, कैट रैट बैट था, कैट रैट बैट था, ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग देखो, यहाँ पे ये 32 तक तो सेम है, फिर 61, 63, 64, यानी कि ये ज़्यादा टाइम इसका है, ठीक है, पुराना ओल्डेस्ट है ये रिकॉर्ड। तो इसी को हम डिलीट मारेंगे, देखो इसने बिल्कुल हमारा सही राइट है, तो राइट को ही डिलीट मारा है, यहाँ पे देखोगे तो राइट गायब हो गया, ठीक, इसकी जगह हमारा जो है कैट CATE ये ऐड हो गया। अब ये इसका टाइम देखोगे अगर तुम, तो 63 से 65, यानी कि जो बैट ऐड हुआ था, बैट के जस्ट बाद में ऐड हुआ है, ठीक, बैट ये ऐड हुआ था, इसके जस्ट बाद में, बैट का टाइम क्या था, 3061 था, तो ये वाला था, बैट के जस्ट बाद में ये ऐड हुआ है, तो 65 तभी इसका टाइम है, तो ये मतलब सबसे बाद में 65, ये मतलब ये वाला रिकॉर्ड जो है किसी CATE वाला ऐड हो गया, और जो ओल्डेस्ट था वो डिलीट हो गया, मतलब हमारा सही वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इस प्रकार से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते, और भी इसमें चीज़ें एनहेंस करने को हैं अभी, बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आगे हम और स्टैंडर्ड कैश बनाएंगे। अभी तो हमारा सिंपल कैश था, इस क्योंकि हम मैच कराना चाह रहे थे अपने प्रीवियस कोड के थ्रू, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। बाकी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, तरीके हैं, और हम बेटर से बेटर अप्रोच आगे यूज करते हुए कैश को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक। और एक मैं गारंटी देता हूँ, आप बिल्कुल से क्या बोलें कि कहना चाहूँगा कि आप एकदम से स्मार्ट हो जाएंगे इस चीज़ में, ठीक, कैश के मामले में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, आपसे अच्छा कोई होने वाला होगा नहीं आगे, ठीक है, टैलेंटेड। आपसे अगर कोई भी कैश के बारे में बोलेगा, इंप्लीमेंट करने के इंटरव्यू पूछेगा, तो आपके मुंह में लड्डू फूटेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया और मैं 2 मिनट में इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आगे चल के, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर। थैंक यू गाइस, बाय।